हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आपके जो T1 है लगभग खत्म हो चुके होंगे। तो बेटा हम भी क्या कर रहे हैं, अब सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे। और अब आपके क्या आ जाएंगे, प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड की तैयारी आपको करवाते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल। आज उसके आपको इंट्रोडक्शन देंगे और एक छोटी सी थ्योरम सॉल्व करना सिखाएंगे। उसके बाद डेली आपको सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन जो है उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा सर्कल होता क्या है। सर्कल जो होता है, अगर उसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, वो क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ पॉइंट या फिर लोकस ऑफ पॉइंट जिनका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम मैंने ओ दे लिया। ठीक है, अब इस पॉइंट से एक दूरी ले लीजिए, चाहे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, जितनी मर्जी ले लो। तो मैं 2 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। मान लो यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब इस पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे जितने भी पॉइंट है प्लॉट करते जाइए ऐसे। ठीक है, इस फिक्स पॉइंट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आप पॉइंट लगाते जाइए। तो आपको क्या दिख जाएगा बेटा, सेट ऑफ पॉइंट। ठीक है, जब आप इनको जोड़ोगे ऐसे, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सर्कल मिल जाएगा। ये दिखने में सर्कल तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन है ये सर्कल है, इसका ज्यूम करिएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, सर्कल। अब कुछ टर्म्स जो है वो आपको समझनी है। ये जो फिक्स पॉइंट है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, सेंटर। ये आपका सेंटर है सर्कल का। ठीक है जी, इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई आप लाइन ड्रॉ करते हो बाउंड्री तक, इसको बोला जाता है बेटा रेडियस। ठीक है जी, और उसके बाद में ये जो बाउंड्री दिखती है बेटा, इसको क्या बोला जाता है बेटा, सर्कमफ्रेंस। ये बेसिक टर्म्स हैं सर्कल की। ठीक है जी, और जो डायमीटर होता है आपका, वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर। रेडियस का डबल होता है। अगर आप रेडियस को डबल कर दो तो क्या बन जाता है, डायमीटर। जैसे कि ये लाइन यहां से लेके यहां तक है ना, ये रेडियस आधा, इसको डबल कर देते हैं, एक और बना देते हैं, तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी आपकी, डायमीटर। ये तो बेसिक टर्म थी। अब इस चैप्टर में जो यूज होना बेटा, उस पे चलते हैं। इस चैप्टर पे हमने क्या पढ़ना है बेटा, एक तो टेंजेंट पढ़नी है, और इसी पे सारे के सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। टेंजेंट पढ़ने से पहले बेटा हम कॉर्ड पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर सीकेंट पढ़ेंगे, और फिर टेंजेंट पे चलते हैं। अब कॉर्ड क्या होती है बेटा, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर होनी चाहिए। सर्कल के अंदर ऐसी लाइन जो उसको 2 पॉइंट पे कट करे। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये लाइन सर्कल के अंदर है और इसको 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसका नाम क्या होगा बेटा, कॉर्ड होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, सबसे लंबी जो कॉर्ड रहती है उसको डायमीटर बोला जाता है। सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी कॉर्ड है वो कौन है, डायमीटर, है ना। ये देखिए, डायमीटर भी क्या है, सर्कल के अंदर है, 2 पॉइंट को कट कर रही है, तो कॉर्ड की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो इसलिए बेटा डायमीटर भी कॉर्ड है, लेकिन सबसे लंबी वाली कॉर्ड होती है। उसके बाद में बेटा क्या होता है, एक होती है टेंजेंट, एक होता है सीकेंट। टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से ड्रॉ की जाए ऐसे। ठीक है जी, सर्कल के बाहर से ड्रॉ की जाए और सर्कल को क्या करता है बेटा, एक ही पॉइंट पे कट करता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। याद रखिएगा, टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करता है। उसके बाद होता है बेटा सीकेंट। सीकेंट जो होता है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है। इस चैप्टर में सीकेंट तो नहीं पढ़नी, लेकिन टेंजेंट पढ़नी है। टेंजेंट को ध्यान से सुन लेना बेटा। क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट। ठीक है, टेंजेंट क्या है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के बाहर से बनेगी और सर्कल को एक पॉइंट पे आके कट करेगी। बस इतना सा आप याद रखिएगा। ठीक है, टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है और सर्कल के बाहर से बनती है। ये होगी बेटा कुछ आपकी डेफिनेशन क्लियर। अब चलते हैं थ्योरम पे। सबसे पहली थ्योरम जो है टेंजेंट की या सर्कल चैप्टर की, क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको समझिए क्या क्या कहता है। ये कहता है बेटा, जैसे देखो ये मेरी टेंजेंट है एक्स वाई। ठीक है, और ये मेरी क्या है, रेडियस है ना। सेंटर से शुरू हुआ, बाउंड्री तक गया है सर्कल के, तो ये क्या होगा, मेरा रेडियस। तो थ्योरम कहता है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है, इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, एक तो ये कहती है थ्योरम, टेंजेंट एंड वन सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हाँ यही। तो थ्योरम क्या कहती है हमें, कि टेंजेंट और रेडियस जहां पे आके मिल रहे हैं ये दोनों, तो वहां पे एंगल हमेशा कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का। ये आपसे पूछा गया। ठीक है,
तो इसी को कैसे लिखा है, टेंजेंट एंड एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब देखिए बेटा मैथ में 90 डिग्री जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। याद रखिए अगर आपके पास बड़े सारे डिस्टेंस है तो उनमें से जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको क्या बोला जाता है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आगे चलिए, वी आर गिवन, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे। वी आर गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ, मेरे पास बेटा एक सर्कल है, सेंटर जिसका ओ है, रेडियस आर है, ये आपके पास एक टेंजेंट दिख रही है, और बेटा ये रेडियस और टेंजेंट जो है कहाँ पे आके मिल रही है, पॉइंट पी पे आके, और हमें क्या प्रूव करना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये जो ओपी है वो एक्स वाई की परपेंडिकुलर है। और कैसे प्रूव करेंगे बेटा, अगर मैं बता दूंगा कि ओपी जो है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है सेंटर से उनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ओपी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है हमेशा क्या होता है बेटा, 90 डिग्री या फिर परपेंडिकुलर होता है, याद रखना। प्रूफ कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं बेटा, एक पॉइंट ले लेंगे क्यू इस लाइन के ऊपर, ठीक है, टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे क्यू, टेक ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू, फिर इसको ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब आगे देखो बेटा, देयरफॉर ओ क्यू इज लॉन्गर देन द रेडियस ओपी ऑफ द सर्कल। साफ दिख रहा है बेटा कि जो आपका ओ क्यू है वो ओपी से बड़ा है। अब दिख भी रहा है, अब लॉजिकली क्यों बड़ा है वो भी देखिए, यहाँ पे लाइन जो है बेटा सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, ये पॉइंट जो बन रहा है सर्कल के ऊपर ही बन रहा है, और ये वाला पॉइंट है वो सर्कल के बाहर बन रहा है। एक पॉइंट सर्कल के ऊपर बन रहा है, एक सर्कल से बाहर बन रहा है, तो इसका मतलब जो बाहर बनेगा वो लंबा ही होगा। इसलिए बेटा ये जो लेंथ है आपकी ओ क्यू वो ओपी से बड़ी है। ठीक है, यहां तक। आगे देखिए, सिंस दिस हैपन फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, ओपी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट एक्स वाई। अब कहता है कि इस ओ क्यू को अगर मैं थोड़ा इधर शिफ्ट कर लूंगा तो भी ये पॉइंट क्या बन रहा है बेटा, सर्कल के बाहर बन रहा है ना, तो ओपी से अभी भी क्या है, बड़ा है डिस्टेंस। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अभी भी सर्कल के बाहर है, तो अभी भी क्या है मेरा ओपी जो है वो छोटा है। यहां पे ले आऊं तो ये पॉइंट भी क्या है बेटा, सर्कल के बाहर है, अभी भी मेरा ओपी जो है वो छोटा है, ओक्यू बड़ा है। तो आप बेटा ओपी के बदले में या फिर पी के बदले में कोई भी पॉइंट ड्रा करिए, उसकी लेंथ हमेशा ओपी से बड़ी रहेगी। इसका मतलब ओपी जो है वो सबसे छोटी लेंथ है, और सबसे छोटी लेंथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, याद रखना। वही यहाँ पे लिखा गया कि आप कोई भी पॉइंट ड्रा करिए, आपको जो ओपी जो है वो हमेशा छोटा ही मिलेगा, दूसरा वाली लेंथ हमेशा बड़ी मिलेगी। इसलिए ओपी जो है इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और ये रिजल्ट जो है आगे बड़े सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम, एक ही थ्योरम है फिलहाल, इसको बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी वीडियो को ज्यादा से शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।